दोस्तों RRR इस मूवी ने दोस्तों रिलीज होते ही धमाका मचा दिया सिनेमा घरों में और लोगों को अपने पीछे पागल बना रखा है। और बने भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टार कास्टिंग, स्टोरी और डायरेक्शन काफी जबरदस्त है। दोस्तों इस फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR ने दो रियल फ्रीडम फाइटर्स का रोल प्ले किया है, जिनका नाम कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू था। बट दोस्तों दोनों एक दूसरे से रियल लाइफ में कभी मिले थे या नहीं, और दोस्तों RRR मूवी की असल कहानी क्या है, जानेंगे दोस्तों हम आज की वीडियो में। उससे पहले दोस्तों चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस। तो दोस्तों राइज रॉ रिवोल्ट यानी RRR ये कहानी है दोस्तों भारत के दो रियल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, जिनका नाम कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू था। दोस्तों फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू का कैरेक्टर रामचरण ने प्ले किया है और वहीं कोमाराम भीम का कैरेक्टर जूनियर NTR ने प्ले किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं ये दोनों फ्रीडम फाइटर्स कौन थे और इनकी रियल स्टोरी क्या थी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। तो दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी से ताल्लुक रखते थे और उनकी ये कहानी तब शुरू होती है जब ब्रिटिश इंडिया ने 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लागू कर दिया था। और इस एक्ट से ये हुआ दोस्तों कि वहाँ के लोकल लोगों के लिए पूरी तरीके से बैंड हो गया जंगल में जाना। दरअसल दोस्तों ये लोग खेती बाड़ी क्या करते थे और खेती बाड़ी करने के लिए हर साल जंगल के अलग अलग जगहों को जलाया करते थे। लेकिन दोस्तों जब ये जंगल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आया तब उन्होंने इस जंगल को कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया। फिर जब दोस्तों अंग्रेजों को लगा कि यहाँ के आदिवासी जंगलों को जलाकर उसका नुकसान कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने दोस्तों वहाँ के आदिवासियों को वहाँ से दूर रखना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने दोस्तों मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को पास करवा लिया। फिर दोस्तों इस एक्ट के पास होने के 15 साल बाद 4 जुलाई 1897 को मद्रास प्रेसिडेंसी के मुगल्लू गाँव में अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ। दोस्तों अल्लूरी के पिताजी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे और वहीं इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। अब दोस्तों मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को पास होने के बाद वहाँ के रहवासियों में गुस्सा तो था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और अल्लूरी सीताराम राजू अपने माता पिता से अंग्रेजों के इसी जुल्म को सुनकर बड़े हुए थे, इसलिए दोस्तों बहुत छोटी सी उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की भावना पैदा हो गई अल्लूरी के मन में। फिर जब अल्लूरी 25 साल के हुए तब उन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और इस विद्रोह को रामपा विद्रोह के नाम से जाना गया था। जब अल्लूरी और उनके साथियों के हथियार की जरूरत हुआ करती थी तब वह ब्रिटिश पुलिस स्टेशनों पे छापा मारकर लूट लिया करते थे। और ऐसे ही दोस्तों ब्रिटिश राज के काफी बड़े बड़े पुलिस स्टेशनों को भी छापा मारकर लूट लिया करते थे अल्लूरी। और हर बार पुलिस स्टेशनों को लूटने के बाद वो एक लेटर छोड़ जाया करते थे, जिसमें उन्होंने जितने भी हथियार लूटे थे उन सबका हिसाब हुआ करता था। और साथ ही में वह लेटर में यह भी लिखते थे अगर पुलिस वालों में दम है तो उन्हें रोक के दिखाए। जब भी कभी दोस्तों पुलिस की टीम सीताराम राजू और उनके साथियों को पकड़ने आती थी तो सीताराम राजू और उनके साथी पुलिसों को मौत के घाट उतार देते थे। ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स और सीताराम राजू और उनके साथियों के साथ ये लड़ाई 2 साल तक चलती रही। फिर दोस्तों 7 मई साल 1924 के दिन चिंतपल्ली के जंगलों में लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अल्लूरी को घेरे में ले लिया। दरअसल ब्रिटिश सरकार लोगों को यह बताना चाहती थी कि उनसे टकराने का अंजाम क्या होगा, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करके पास के ही एक गाँव में लाया गया। फिर उन्हें पेड़ से बांधकर लोगों के सामने गोली मार दिया गया। तो दोस्तों ये थी असल कहानी फिल्म के एक कैरेक्टर की, अल्लूरी सीताराम राजू की। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के दूसरे कैरेक्टर की असल कहानी के बारे में, यानी कोमाराम भीम की असल कहानी क्या थी। तो दोस्तों कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर सन 1900 में तेलंगाना के संकल्पी गांव में हुआ था। और उस समय के ब्रिटिश राज में यहाँ के लोगों की हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी, जिसकी वजह से वो बचपन में कोई भी शिक्षा हासिल न कर पाए। उनका बचपन काफी कठिन गुजरा और वहीं उन्होंने अपने लोगों को पुलिस से लेकर जमींदार तक के अत्याचार का शिकार होते हुए देखा। कोमाराम भीम के जनजाति के लोग खेती करके फसल उगाया करते थे, जिसे वह पोडू कहा करते थे। लेकिन दोस्तों दिक्कत यह थी कि हैदराबाद के निजाम उनसे सारा फसल यह कर ले लेते थे कि वो जमीन उनकी नहीं है। और जब इन सब अत्याचारों के खिलाफ भीम के पिताजी ने आवाज उठानी चाहिए तब उन ताकतवर लोगों ने भीम के पिताजी की हत्या कर दी। ऐसा ही दोस्तों जब एक बार 1920 में भीम के जनजाति के लोग फसल काट रहे थे तब वहाँ निजाम के पट्टेदार सिद्दीकी और लक्ष्मण राव वहाँ उन्हें रोकने पहुँच गए। फिर वह उनसे मारपीट और गाली गलौज करने लगे और देखते देखते यह एक बड़ा झगड़ा बन गया। फिर इस झगड़े में कोमाराम भीम के हाथों सिद्दीकी साहब का मर्डर हो गया, जिसके बाद से उन्होंने अपना गाँव छोड़कर अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम करते रहे, जैसे आसाम में चाय की खेती और प्रिंटिंग प्रेस जैसे काम करते रहे। और फिर जब इसके बाद यह मामला शांत हो गया तब वह जोड़े घाट नाम के एक गांव में शिफ्ट हो गए और वहां उन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा करके अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने को कहा। और फिर इस तरह दोस्तों भीम ने अपने साथ काफी सारे लोगों को जोड़कर निजाम और ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह
1928 से 1940 तक चला। इस लड़ाई में भीम ने छापामार युद्ध नीति का प्रयोग करके निजाम और ब्रिटिश राज के लोगों को मारना शुरू कर दिया। और जब निजाम को लगा कि भीम का यह विद्रोह और बढ़ सकता है, तब उसने भीम से नेगोशिएट करना चाहिए और उसने भीम के सामने यह ऑफर भी रखा कि वो सारे किसानों का पट्टा वापस कर देगा और सारे किसानों को खेती के लिए जमीन भी देगा। लेकिन भीम ने निजाम के इस ऑफर को लात मार दिया और अपनी लड़ाई पहले जैसे ही जारी रखा। और अब यह लड़ाई अगले 12 सालों तक ऐसे ही चलती रही और भीम निजाम के लिए परेशानी का कारण बन चुका था। इसलिए निजाम ने अपने 300 सैनिकों को जोड़े घाट भेजकर भीम और उनकी टीम पर हमला करवा दिया। तो दोस्तों इसी तरह भीम और उनके साथी लड़ते हुए सितंबर 1940 को शहीद हो गए। तो दोस्तों यह थी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की फ्रीडम स्ट्रगल की असल कहानी। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एस.एस. राजामौली ने फिल्म में इन दोनों की रियल स्टोरी को नहीं बताई है। उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए सिर्फ रियल कैरेक्टर्स का ही इस्तेमाल किया है। फिल्म में ट्रिपल आर की जो कहानी बताई गई है वो पूरी तरीके से फिक्शनल है। दरअसल दोस्तों एस.एस. राजामौली को इन दोनों की कहानी पहले से पता थी और इन दोनों कैरेक्टर्स में वो इंटरेस्टेड भी थे। और जब उन्होंने इन दोनों कैरेक्टर्स पर थोड़ी गहराई से रिसर्च की, तब उन्हें इन दोनों कैरेक्टर्स में काफी सारी चीज सिमिलर दिखी। और ऐसे में दोस्तों एस.एस. राजामौली सर के दिमाग में ख्याल आया कि अगर इस पीरियड में ये दोनों एक दूसरे से मिलते तो क्या हो सकता था। बस उन्होंने अपनी इसी कल्पना पर ट्रिपल आर फिल्म बना डाली। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी वीडियो ट्रिपल आर की असल कहानी पर। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर करते हैं एंड बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।